हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। अध्याय 3 चल रहा था। उसमें क्या पढ़ाया था मैंने? कोलराउस का नियम, अनुप्रयोग, और क्या पढ़ाया था? और क्या पढ़ाया था? तुमने अगर देखा होगा ऑनलाइन क्लास में, तो मैंने विद्युत अपघटनी सेल भी करवा दिया था। मतलब विद्युत अपघटनी सेल और रासायनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनी सेल में बताया था आपको कि जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे वो विद्युत अपघटनी सेल है, और जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे वो विद्युत रासायनिक सेल है। पढ़े होगा इतना तो। फिर आपने पढ़ा था कि विद्युत विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया करवाई जाती है। और रासायनिक सेल में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त होती है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ऐसा? अब विद्युत विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? एक कौन सा उदाहरण तुम्हारा? सीसा संचायक सेल। कौन सा? और एक कौन सा है? शुष्क सेल है। इसमें क्या होता है शुष्क सेल में? कि सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, वो कौन है? शुष्क सेल है। वो कौन है? पढ़ लिए होंगे इतना। अगर ना पढ़े होंगे तो एक बार क्लास देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है आपका कौन सा? ईंधन सेल का सचित्र वर्णन। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ईंधन सेल का सचित्र वर्णन, डालो हेडिंग। ईंधन सेल। देखो इसमें ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। हाँ हाँ, ले लो। चल रहे हो? सारे सारे पेन रखे हैं उसमें। विद्युत ऊर्जा में, कोई बात नहीं, परिवर्तित कर दे, वो क्या कहलाएंगे भैया? ईंधन सेल। हमने किसकी बात कर रहे हैं? हम ईंधन सेल की बात कर रहे हैं। और ईंधन सेल यह कह रहा है कि जो ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे किसमें परिवर्तित करे? विद्युत ऊर्जा में। तो देखो, रासायनिक ऊर्जा को किसमें पलटा है उसने? विद्युत ऊर्जा में। तुमने एक चीज देखी होगी, हमारे घर के रिमोट, उनमें कोयला होता है, तो उनके अंदर तो रासायनिक ऊर्जा हो रही है, लेकिन जो करंट मिल रहा है ना, वो रेज, वो मतलब जिससे वो केच करता है, वो कौन सा है? आपका विद्युत ऊर्जा है। कौन सा है? तो सीधे किसको परिवर्तित कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ईंधन सेल कहलाते हैं। इसका चित्र बहुत आईएमपी है। चित्र से ही हम कार्यविधि कर सकेंगे, और अगर चित्र समझ में आ गया तो कार्यविधि समझ में आ जाएगी, और कार्यविधि समझ में आ गया चित्र समझ में आ जाएगा। तो किसी एक चीज को पकड़ लो पर्टिकुलर, या चित्र या कार्यविधि, क्या पकड़ना चाहोगे बताओ? चित्र में महत्वपूर्ण है। चित्र अगर समझ में आ गया तो कार्यविधि तुम अपने आप बड़बड़ा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बनाओ चित्र में। मैं मिटाना चाहूंगा इसको। मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया भाई। मैं सोचा था कि 1 घंटे क्लास मेरी भी रिकॉर्ड हो जाएगी आज। किसकी गलती हो गई? ये बेचारा ये जल्दी आया तो मैं चक्कर में, फिर बेचारे हम इनको बुला लेता हूँ मैं, वो तो नहीं आएंगे भाई। बना देता कैसा तुम भी ऑफलाइन वाले। शांति से बैठ जाना रे, मस्ती नहीं करना। हाँ, वो कौन है? तो गुड मॉर्निंग वाले स्टूडेंट बोल रहा है एक तो इनमें से। अरे स्टूडेंट तुम्हारे ही होंगे भाई साहब। बनाओ सुमित, सब बनाओ। सभी नहीं, सुमित और ये तीनों लोग बस। आज नए स्टूडेंट कौन है? ये तो ग्रुप में जुड़े हैं ना, आप ग्रुप में जुड़े हो। क्या नाम है आपका? आप? शिवानी मीना। तो आप तो बढ़िया पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन, क्या दिक्कत है? तो फिर क्या दिक्कत आ रही बता? फिर नहीं आ रही कुछ? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इस बात के लिए, तुम बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा यार। वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं,
अब बैठ जाना बे। देखो अब भैया हम क्या कह रहे हैं, एक तरफ से तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की और एक तरफ से क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड की। ठीक है, वो कहानी तो अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्लैक मार्कर यूज करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन का ब्लैक लगा होता है यहाँ। मैं तो समझ नहीं आ रहा था क्या ऑनलाइन में, किसी बात नहीं, मैं तो समझ नहीं आ रहा था ऑनलाइन में। भगवान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैलेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती 200 रुपए का बैलेंस। सही बात है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो हमारे हाथों में है भाई साहब, क्या चलाना क्या नहीं चलाना, कोई बात नहीं है, आपको जैसा सुटेबल लगे फिलहाल। ठीक है, एक चीज दिख रहा है तुम्हें, और इसके ऊपर क्या होता है भैया, ये उल्टा तार लगा होता है किसका, प्लेटिनियम का। अब समझा रहा हूं मैं इसको, अब मैं अगर मैं समझा रहा हूं। चित्र में दो प्लेटें दिखती है, कौन कौन सी, एक भाई साहब तो ये और एक भाई साहब ये। इनमें क्या होता है, कार्बन का एक तार लपटा हुआ होता है, इसका मतलब कार्बन से बने होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं भैया अपन, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इन्हें, मैं देखवा भी दूंगा, मैं समझा भी रहा हूं पहले। इलेक्ट्रोड लगा होते हैं। अब इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर प्लेटिनियम का तार होता है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब एक तरफ से हाइड्रोजन गैस और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है भैया, किसका निर्माण होता है, ईंधन सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है, ईंधन सेल, तुम्हें नहीं बोलना, ईंधन सेल का निर्माण हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं। बीच में कौन भरा हुआ है आपका, अम्ल और क्षार। कौन भरा हुआ है, लिखो इसमें, मैं लिख रहा हूं यहां, ईंधन सेल में H2 तथा O2 गैस प्रवाहित करने पर, सुमित कल से जल्दी आओ, वरना ऐसा तो हम हर दिन अगर एक एक दो दो क्वेश्चन ही करेंगे तो साल भर नहीं हो पाएगा कंप्लीट। आप ये भैया भी नहीं आया है क्या, प्राप्त होती है। इसमें दो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दो इलेक्ट्रोड लगे होते, इसमें दो कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनमें एक एनोड की तरह तथा दूसरा कैथोड की तरह कार्य करता है। एक एनोड की तरह दूसरा कैथोड की तरह कार्य करता है। मैथ में कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह है मैथ में प्रॉब्लम आपको, मैथ बहुत आईएमपी है। क्या लेंगे आप 11th क्लास में आके, बताओ, आर्ट्स, बस रहने दो, इसके आगे तो बात ही नहीं करनी। आर्ट्स में कोई वही स्कोप ही नहीं है तो क्यों करोगे लेके भैया, क्या करोगे उसके। दोनों प्लेटों के ऊपर प्लेटिनियम का तार लगा होता है, लिखो ऐसा, तार लगा होता है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। सेल के
मध्यम में, मतलब मध्यम मतलब बीच, कौन मध्यम मतलब बीच में। क्या भरा है, मतलब देखो क्या भरा है, बस लिखो तो और क्या, अम्ल या क्षार होता है, अम्ल या क्षार होता है। हाँ हो गया तो। एक तरफ से H2 तथा दूसरी तरफ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, कौन सा क्या बनता है, ईंधन सेल। तो ईंधन सेल बनता है। बस ईंधन सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है भैया, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, सीधे ही। ये कौन सा है, प्राथमिक सेल है। कौन है ये, प्राथमिक सेल। अब समझा रहा हूं, ठीक है, दिख ही रहा होगा इतना तो। अब हम कह रहे हैं इस सेल में H2 और O2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, ईंधन सेल का निर्माण होता है। दो प्लेटें लगी हुई है जिन पर क्या है, कार्बन का ब्लैक लगा हुआ है, जो किसकी तरह कार्य करेगा, इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करेगा। इसमें एक सिरा एनोड की तरह, देखो ये तो एनोड हो सकता है, ये एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है, ये एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है, लेकिन हम मान रहे हैं क्या, ये एक सिरा एनोड की तरह और एक सिरा किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब फिर क्या हुआ भैया, अपन ने बोला इनके बीच में क्या होता है, अम्ल और क्षार का, अम्ल या क्षार होता है, हम द्रव अम्ल या क्षार होता है। जब इसके एक तरफ से H2 गैस, सॉरी इनके ऊपर, इन प्लेटों के ऊपर क्या है, प्लेटिनियम का एक तार लगा होता है जो किसकी तरह कार्य करेगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं अपनी उपस्थिति मात्र से ही। क्या करते हैं, बड़ा, ये टॉपिक हट गया तुम्हारे उसमें, पर मैं बता रहा हूं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक यौगिक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अपनी उपस्थिति मात्र से ही बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। यहाँ पर प्लेटिनियम वही काम कर रहा है, या तो वो रासायनिक ऊर्जा को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो ये जो प्लेटिनियम के जो आपके इलेक्ट्रोड है ना, इनके ऊपर कौन लगा है, प्लेटिनियम का तार। ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। अब जब हम एक तरफ से H2 गैस प्रवाहित करेंगे और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, ईंधन सेल का निर्माण हो जाएगा। नोट कर लो, नहीं किया हो तो कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अगला आइटम डालो, शुष्क सेल। हैदरगंज, आप हैदरगंज आमला कहाँ से, आमला से, बहुत जरूरत है उधर की साइड। हमने पढ़ाया अगले साल लाला खड़ी में। देखो हकीकत बात है, तो सभी से कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, हमारे ऊपर है कि हम कैसा पढ़ना चाहें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मत आइए, आपकी इच्छा जैसा कुछ करना, मतलब आपको सुटेबल लगना चाहिए कि आप आ सकते हैं तो आप आइए। जब रनायल वाले हैं तो मैं उनको यहाँ नहीं बुला सकता, हैदरगंज वाले हैं तो मैं उनको यहाँ नहीं बुला सकता। इसीलिए हमने क्या करा है, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म रखा है सभी के लिए, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो बहुत ही अंडर कंट्रोल में है, और जो भी इतने दूर जा नहीं सकते, गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तो घर वाले भेजते भी नहीं है, इसलिए क्या है, हमने ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म रखा है। अब बताओ ऐसी कौन सी कोचिंग है जो आपको लालच देगी पढ़ने के लिए, पर हम फिर भी लालच दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भैया आप पढ़ो, हम आपको हर महीने, अगर आप जो स्टूडेंट ज़्यादा अटेंडेंस लेगा उसको अटेंडेंस में क्या होगा भैया, उसको PCI की टी-शर्ट और क्या दिया जाएगा, परीक्षा बोध और अध्ययन। आप पढ़े, आप डेली अटेंडेंस क्लास लेंगे तो इसका पता मुझे लग जाता है कि आप क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं पूरी, इसका पता मुझे लग जाता है, क्योंकि मैंने इसीलिए आप सभी के नाम भी पूछे थे। फिर अगर आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो सुटेबल लगे, अगर आप ऑफलाइन में बेटर कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन कर लीजिए ज्वाइन, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। बट आपको तो समस्या ये कि नेट ही नहीं है ना, बिल्कुल मन नहीं लगता, उसका यही कारण है
कि हम खुद को उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे हैं। जिस दिन से मैं एक बात बता रहा हूँ, हकीकत बात है, तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ समस्या है ये। उसका एक कारण ये है, मैं भी ऑनलाइन में शुरू शुरू में पढ़ रहा था, मेरा मन हर बार कोई मैसेज कर दिया जाता था तो मैं क्या करता था, उस मैसेज में घुस गया पढ़ते पढ़ते। मेरे साथ भी हुआ, पर मैं क्या करता था, डू नॉट डिस्टर्ब में एक होता है मोबाइल में, डू नॉट डिस्टर्ब में आप मोबाइल को डाल दो 1 घंटे के लिए। एक आपकी 1.5 घंटे क्लास होती है, साइंस की आधे घंटे की रहती है, क्योंकि वो आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है, और 1 घंटे की आपकी मैथ की रहती है, और सर आपको पूरा मौका देते हैं मैथ की क्लास में नोट करने का। तो डू नॉट डिस्टर्ब डाल दो भाई। 1.5 घंटे हमें या तो किसी मैसेज से छेड़ना है ना किसी से नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये क्लास कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, रिवाइज करेंगे, या फिर आपका जो भी काम होगा घर का वो आप कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे परेशान होंगे, आप आने में कितना टाइम लगा आपको, आधा घंटा लगा होगा, तैयार यार भी हुए, मतलब आधा घंटा लग गया। अब जाएंगे आप, तो मैं तो कोचिंग से आई, थोड़ी देर आराम करूं, आधा घंटा, फिर तो आधा घंटा प्लस आधा घंटा कितना हुआ, 1 घंटा। और इसी 1 घंटे में आप कोचिंग ले लेते आपकी। अब भी बताओ, मैं खुद का घाटा कर रहा हूँ, मुझे पता है ये कि यहाँ आप आए तो थोड़ी भीड़ ज्यादा होती, लेकिन मैं उस भीड़ को बढ़ा के क्या करूँ जब आपको घर पे ही मिल रही है वो चीज। तो आप सोचो ना एक बात, ये मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आप गलत मत समझो इस बात को, पर मैं हर स्टूडेंट से यही बात कहता हूँ, अगर आपको जो चीज़ घर बैठे मिल रही है तो आप घर लीजिए ना। जैसे ये नमूने होने ऐसे हैं, ये घर पे भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत है, लेकिन मुझे तुम में देख के ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ सकते हो घर पे। तो आपको जैसा सुटेबल लगे, आगे आपकी इच्छा। हाँ, आपका नाम क्या है? कल्पना। कल्पना, आप कल ही जुड़े ना पीसीआई से? हाँ, तो आपको भी समस्या है यही समस्या इनकी जैसी थी, तो आपकी समस्या भी सोल्व हो गई अब तो, है ना? तो आपको जैसे सुटेबल लगे फिर आगे आप जो जान करना चाहें, आप आना चाहें तो आपका वेलकम है, आप ना भी आना चाहें तो पीसीआई इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन में आपका वेलकम है। ठीक है, अगला सेल देखो कौन सा है, ईंधन सेल, शुष्क सेल। लिखो इसमें ऐसी युक्ति नुक्ति मत लिख देना। युक्ति मतलब होता है डिवाइस। क्या होता है युक्ति मतलब? डिवाइस, जिसे जिन्हें एक बार उपयोग के बाद, हाँ, जिन्हें एक बार उपयोग या आवश्यकता, आपकी इच्छा जैसा लिखना चाहो आप, बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं ला सकते। तो सेल जो है, क्या आपने सेल एक बार यूज कर लिया वापस सेल यूज कर सकते होगे तुम? नहीं, तो वो क्या है तुम्हारे, शुष्क सेल है। तुमने देखे ना रिमोट के धूम मचाले वाले, हाँ वो शुष्क सेल ही है, वो है शुष्क सेल कहलाते हैं। अब चित्र बना रहे हैं भैया, बैलेंस नहीं है तो मैं ऐसे बोल दूं, मैं डलवा दूंगा 1 महीने का, है ना? अब पढ़ो सही यार, काम ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए भी। अब आने वाले वक्त में सभी गिफ्ट रख देंगे भैया, जो पढ़ेगा ऑनलाइन डेली क्लास में उसको 1 महीने का बैलेंस फ्री। कुल मिला के एक ही उद्देश्य है, पढ़ाना इस क्षेत्र के लोगों को। अब वो कैसे ही पढ़े भले, अब रो मर के पढ़े, कैसे ही पढ़े भले। लिखो इसमें एक टोपी होती भैया ऐसी, इन्होंने गलत बनाया चित्र इसमें। वो एक सिस्टम ये भी है, हम पे बहुत लोग जल भी रहे हैं याद यार, उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करवा दिया है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से फर्क नहीं पड़ता अपने को। और तुम लोगों ने छोड़ दी कोचिंग केमिस्ट्री, बताओ बताओ, बना लो भैया इसको पूरा, ऐसा कर लो चिंद्रे बिंद्रे करके, कर लो इसको ऐसा। हाँ, उसमें देखो सब में अलग अलग है, आप जितनी बुक खोलोगे शिवलाल, ये शुष्क सेल का है।
नहीं मैंने ऐसा नहीं बनवाया, मैंने तो सब बनवाया था। बात तो एक ही है, अब भी टोपी आ रही है, अब भी यहाँ पे भी देखो टोपी है। अब वो एक चीज ये है कि मैंने उसको ऐसा नहीं किया है घुमावदार में, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। दो तरीके से करवाए थे वहां, हर बार वहां हल जितने तरीके से पढ़े ना हम हर बार अलग तरीके से पढ़े हैं, और इसी मकसद से कि बस समझ में आना चाहिए कुल मिला के। लिखो इसमें ये भैया क्या कौन से छड़ है, कार्बन की प्लेट या छड़, ये MnO2 और कार्बन का पाउडर। सी मतलब क्या होता है, कार्बन। रोशनी ने बहुत मिस्टेक करी लिखने में, तो टूरिस्टरों नहीं होता, टूरिस्टरों होता है। इसमें भी एक द्रव होता है जिसे बोलते हैं NH4Cl। मेरा नोट से पूछा तुमने, ये है NH4Cl का पेस्ट, मतलब अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, समझ लोगे ऑर्गेनिक में आके इसको। दोस्ती कर लो उनसे, ये आमला के हैं, देखो कहां से पढ़ने आ रहे, तुमसे यहाँ आ नहीं रहा इतनी दूर भी। एक मुस्कान को देखो, वो आ नहीं रही। टेस्ट है आज, क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, टेस्ट सबको मिलेगा, ऑनलाइन वालों को मिलेगा टेस्ट। अच्छा टेस्ट है, चलो कोई बात नहीं। चलो लिखो इसमें, ये जो पूरा पात्र है वो जिंक का है। कार्बन की प्लेट या छड़ क्या लिख रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें। लिखो इसमें जिंक से बना एक पात्र होता है, बोल रहा हूं सभी लिखो, स्टूडेंट ऑनलाइन वाले भी। इसमें जिंक का एक पात्र होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। और बताओ सुमित, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। जल्दी जल्दी करो, टाइम हो जाएगा फिर जल्दी। इस एनोड के चारों ओर, इस एनोड के चारों ओर, इस एनोड के चारों ओर कौन सा पाउडर है, MnO2 मतलब मैग्नीज डाई ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर। वाह 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 वाह, और कर लो थोड़े और। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है। अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट बस, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं करवा दूंगा, 1 मिनट। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर होता है, लिखो तुमको नितिन।
इसके आगे लिखो जो कैथोड की तरह कार्य करेगा, वहां से पल्ले निकाल ले जा, जो कैथोड की तरह कार्य करता है, इनके बीच के स्थान पर NH4Cl का पेस्ट होता है। बीच के स्थान पर किसका पेस्ट होता है? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। क्या आँख आ गई क्या? NH4Cl का पेस्ट होता है। इस प्रकार शुष्क सेल का निर्माण होता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा? समय नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया होगा तीनों को ही? क्या आ रहा है? हम बोल रहे हैं जिडेन का एक पात्र होता है जिस पर कार्बन का जो लेपन हो गया है और कार्बन की से लेपित कौन है? आपका जिंक, जो किसकी तरह कार्य करेगा? आपके एनोड की तरह कार्य करेगा। किसी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह कार्य करेगा। और याद रखो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन। अब क्या होगा भैया? इनके बीच के माध्यम में कौन से जेडन को चारों तरफ से कौन घेरा रहता है? MnO2 और कार्बन। आगे बढ़ जाओ। MnO2 और कार्बन जो किसकी तरह कार्य करेगा? कैथोड की तरह कार्य करेगा। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। फिर इनके चारों ओर एक नली टाइप होती है। इनमें क्या है? NH4Cl का पेस्ट, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो किसकी तरह कार्य करेगा? उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। मैंने लिखवाया नहीं है पर मैं समझा रहा हूं उसको। ये किसकी तरह कार्य करेगा? उत्प्रेरक की तरह कार्य करके क्या करता है? ये रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। वेग समझते हो? वेग क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के होने की दर वेग कहलाती है। तो ये वेग को ही तो बढ़ा रहे हैं। कौन? उत्प्रेरक। तो यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है? NH4Cl। समझा एक बार और। यहाँ पर जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है। इसके चारों ओर MnO2 और कार्बन का पाउडर होता है जो कैथोड की तरह कार्य करेगा। इसके जो चारों ओर एक नली जैसा संरचना है उसमें कौन सा पेस्ट है? NH4Cl का पेस्ट है जो किसकी तरह कार्य करेगा? उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाएगा? शुष्क सेल का निर्माण हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत? तो इसमें दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या तो ईंधन सेल आएगा या शुष्क सेल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं सभी स्टूडेंट से ये निवेदन करता हूँ कंसिस्टेंसी से क्लास देखिए, समझ में जरूर आएगी। अगर पुरानी क्लास नहीं देखी, जैसे मैथ की क्लास है इनकी, अब समझ में नहीं आएगा बीच में से हो गए तो पुरानी क्लास पहले क्लियर करो, तो उसके बाद नई क्लास पढ़ाओ। और हमने क्या करा है मैं बता देता हूँ यही भैया। आप जैसे यूट्यूब पर जाएंगे, नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, आप यूट्यूब पर गए और आपने PCI इंस्टीट्यूट सीओ सर्च किया है, हमारा चैनल आ जाता है वहाँ पे। और आप चाहे तो आपकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ विज्ञान कक्षा 10-22 सोल्यूशन, तो पूरी क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएगी। और मैथ की क्लासेस 2023, 24, 22 शैलेंद्र सर, ये आपको सारी मैथ की क्लास मिल जाएगी। रसायन विज्ञान की भी वहीं पे है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद PCI इंस्टीट्यूट। PCI इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।